हाँ जी। तो अभी मैंने जिस तरह अब आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम प्रोडक्ट हंटिंग जब करते हैं तो हम मैनुअल तरीके से कर रहे होते हैं। एक तो हमने रेटिंग रिव्यूज को मॉनिटर करना है, बीएसआर को देखना है, जितना कम बीएसआर होगा उतनी अच्छी आपको सेल्स आएंगी। इसके अलावा आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स को आपने मॉनिटर करना होता है कि सेल्स सब में जनरेट हो भी रही हैं या नहीं हो रही। अब अब कीपा के थ्रू भी ना हम कर सकते हैं इसको चेक। हम पूरे लाइक अपना जितना भी क्राइटेरिया है ना वो इसमें टूल में ऐड करेंगे और ये टूल हमें सर्च करके बताएगा कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी है। ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने लॉगिन किया www.kipa.com, इसको मैंने ओपन किया, कीपा मेरा लॉगिन है। ठीक है। और ये मैंने डेटा पे क्लिक करना है यहाँ पर जाकर, और उसके बाद प्रोडक्ट फाइंडर पे मैं जाऊंगी। अच्छा, ये सारा हम सिर्फ कीपा से ही सीखेंगे, या वो जो दूसरे नहीं, हीलियम और? उन सब की जरूरत नहीं होती। ठीक है। आपको देखिए वो वाला काम करें जिससे आपका काम हो जाता है। अगर आपने हीलियम 10 पे भी देखना है तो मैं आपको हीलियम 10 की एक्सेस लेकर उस पर सिखा भी दूंगी कि किस तरीके से वो आपको मंथली सेल्स पता चलती है और कैलकुलेशन कैसे पता चलती है। अब कैलकुलेशन देखने के लिए बेस्ट वे होता है आप एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज करें। amazon का कैलकुलेटर है, उससे बेटर रिजल्ट आपको कौन देगा। ठीक है। नहीं। कोई टूल आपको इतने अच्छे रिजल्ट थोड़ी दे रहा है जितना आपको amazon का कैलकुलेटर खुद। हम्म। और दूसरी चीज ये कि उसमें आपने अगर मंथली सेल्स एनालिसिस करने हैं तो आप एफपीए टूल किट के थ्रू भी कर सकती हैं। आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप क्यों सब्सक्रिप्शन लें मंथली। और कीपा के थ्रू आपको हर चीज बीएसआर का भी पता चल रहा है कीपा के थ्रू। हम्म। 30 डेज का कितना है, 80 डेज का कितना है, 90 डेज का कितना है, एवरेज प्राइस क्या रही है, उसकी प्राइस हिस्ट्री क्या रही है, हर चीज। जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो आप जेएस भी यूज करते हैं, जंगल स्काउट को, आप वायरल लॉन्च को भी यूज करते हैं, और इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। यहाँ पर आपने अपने कंपेटिटर्स और वो कीवर्ड्स की रेंज और कीवर्ड के एनालिसिस करना है। ठीक है। लेकिन जब आप अच्छा। होलसेल कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो रैंक लिस्टिंग्स हैं, उनके लिए आपको इन सब की जरूरत नहीं। कीपा ओके है। डेटा पे गए, प्रोडक्ट फाइंडर पे गए, और इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको हमने करना है स्क्रॉल डाउन। अब हमारे पास ना ये एक पूरा पेज ओपन हो गया। अब इस सबको आपने नहीं फिल करना, इसमें से कुछ ऑप्शंस हैं जो हम चूज करेंगे और उनको हम फिल करेंगे। अब पहली ऑप्शन आती है सेल्स रैंक। अब आप चाहते हैं कि आपको 1 से लेके ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाई जाएं जिनका बेस्ट सेलर रैंक 1 से लेके 50,000 के अंडर हो। ठीक है। आपने ठीक यहाँ है। पर 1 ऐड किया और 50,000 ऐड किया। उसके बाद अब आपने करना है स्क्रॉल डाउन। अब कह रहे हैं अमेजोन, दूसरी ऑप्शन आप छोड़ दें, कह रहे हैं अमेजोन डॉलर्स। ठीक है। अमेजोन आपको लिखे आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, इसको आप चेक कर दें। ऐसे प्रोडक्ट दिखाएं जिसको अमेजोन सेल आउट ना कर रहा हो। अब कह ठीक रहे है। हैं कि न्यू प्राइस बताएं, न्यू डॉलर का आगे साइन आ रहा है। ठीक है। कि प्राइस बताएं कि आपको किस प्राइस रेंज की प्रोडक्ट अमेजोन के पेज पे दिखाई जाए। तो इधर आप लिख देंगी 15, और मैक्सिमम में आप लिख देंगी 30 प्राइस। ठीक है। 15 से 30 डॉलर्स के दरमियान की प्रोडक्ट्स आपने देखनी है। अब ये सारा आपने यहाँ से छोड़ देना, कुछ भी नहीं फिल करना। ऊपर वाले पोर्शन से आपने ये 2-3 फिल कर लिए। अब आपके पास ये सेकंड पेज आ गया। अब वो कह रहा है कि रूट कैटेगरी, कोई कैटेगरी है स्पेसिफिकली जिसको आपने हंट करना है। होम एंड किचन देखना है, पेट सप्लाईज देखनी है, गिफ्ट कार्ड, ग्रोसरी, गोurmet, ब्यूटी, पर्सनल करना चाहें तो सेलेक्ट कर लें। फिर आपको उस स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखाई जाएंगी।
अगर नहीं करना चाहती तो आप इसे छोड़ दें। अब जैसे जैसे मैं अपना क्राइटेरिया ऐड कर रही हूँ ना, मेरी ये देखें नीचे प्रोडक्ट्स फिल्टर हो रही हैं, ठीक है। अब हम्म मैं नीचे कोई क्राइटेरिया करूंगी, इधर मेरी और प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगी। मैंने कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की, मैं थर्ड पेज पे आ गई। वो कहता है ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट। मतलब कि आप क्या चाहती हैं, कितने सेलर्स हों उस प्रोडक्ट पे? 5 to 10। ठीक है, इससे ज्यादा सेलर्स नहीं होने चाहिए उस प्रोडक्ट पे। देखें, सिर्फ ये न्यू ऑफर काउंट करने से मेरी प्रोडक्ट 65,608 पे आ गई, पहले हम्म लैक्स में। अब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे पास नेक्स्ट पेज आ गया। वो कहता है बाय बॉक्स सेलर कौन होना चाहिए? थर्ड पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, FBA वाला हो बाय बॉक्स सेलर। तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। अब स्क्रॉल डाउन में से करती हूँ, देखिए मैं सब कुछ फिल नहीं कर रही, हम्म मैं जस्ट वो वाली क्राइटेरिया को ऐड कर रही हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। अब कह रहा है फिजिकल प्रोडक्ट्स या डिजिटल, मुझे जस्ट फिजिकल चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट के साथ मैं नहीं जाना चाहती। मैंने इसको अनचेक किया। अब वेरिएशंस आपको चाहिए? नो, आई डोंट वांट एनी वेरिएशन। मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएं जिनकी वेरिएशंस नहीं हो, ठीक है। अब इसमें ना आपको 70 या 60% रिजल्ट एक्यूरेट मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ही आपको दिखाएगा जिसमें अमेजोन भी होगा, वेरिएशन भी होगी, लेकिन बहुत कम। मोस्टली आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स आएंगे। अब यहाँ पे पूछते हैं रेटिंग, मिनिमम 4 होने चाहिए, ठीक है। रेटिंग ये भी मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। रिव्यू आपके मैक्सिमम 150 हो। ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाएं जिनके रिव्यूज मैक्सिमम 150, उससे ज्यादा ना हो। अब अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर, आप नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, इसको आप चेक रहने दें और बाकी आप सबको अनचेक कर दें। लेकिन 10,000 से 3,000 प्रोडक्ट्स आ गई मेरे पास। हम्म मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया। अब आइटम डायमेंशन ये वो बताने की जरूरत है। यहाँ पर अभी दो ऑप्शंस आती हैं जिनको जस्ट आपने सेलेक्ट करना है। एडल्ट प्रोडक्ट को नो करना है, ट्रेड एलिजिबल को आपने नो करना है, बस इन दो ऑप्शंस को आपने नो कर देना है, ठीक है। ये मैप रिस्ट्रिक्शन होती हैं, इनमें जस्ट आपने इन दोनों को नो कर देना और बाकी सबको आपने यस ही रहने देना है। और उसके बाद हम करेंगे फाइंड प्रोडक्ट। अब ये टूल ने वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हमें सारी जो प्रोडक्ट्स है ना वो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर आया कि आपने अगर अमेजोन पेज पे जाना है या ईबे के पेज पे जाना है, दोनों चीजें। अच्छा अमेजोन के अच्छा। पेज पे भी आप जाकर देख सकती हैं और ईबे पे भी जाकर देख सकती हैं। जब आप टाइटल पर क्लिक करेंगे ये आपको इमेज शो होगी, इमेज पे आपका कर्सर आया तो आपको इमेज शो होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। टाइटल पे जब आप क्लिक करेंगी तो आपके पास कीपा का पूरा ग्राफ खुल जाएगा, इधर ही इसी पेज पे। अब अच्छा आपको अच्छा। डायरेक्ट अमेजोन पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब आपने इस प्रोडक्ट के टाइटल पे क्लिक किया तो आपके पास कीपा इधर ही ओपन हो गया। अब यहाँ पर बता रहे हैं इसका करंट BSR, ऊपर आ रही है सेल्स रैंक का वो जी टाइटल। जी। फिर अमेजोन उसमें है कि नहीं, नहीं। लिस्ट प्राइस कितनी है, अमेजोन का URL, अगर आपने इसी प्रोडक्ट को अमेजोन पेज पे खोलना है तो ये अमेजोन का इस प्रोडक्ट का URL है। कैटेगरी है, एसए नंबर है इसका। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सी डिटेल्स आती हैं, ठीक है, ब्रांड आती हैं और भी बहुत कुछ आता है। अभी तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है कन्फिगर कॉलम, तो मैं इसको शो ऑल करूंगी ना अगर, तो देखें कीपा आपको सब कुछ बताएगा एक एक प्रोडक्ट के बारे में। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये देखें सेल्स रैंक, रिव्यू काउंट 30 डेज के कितने थे, 90 डेज के रिव्यूज कितने हैं, 180 डेज के रिव्यूज कितने हैं, लास्ट प्राइस कब इसकी चेंज हुई है, लास्ट अपडेट कब हुई है। फिर BSR आ जाते हैं, ठीक है, बाय बॉक्स किसको मिला। और उसके बाद 30 डेज के, 90 डेज के, ये देखें थर्ड पार्टी FBA सेलर कब बाय, उसका 30, 90, 180 डेज का BSR और प्राइस वगैरह कितनी दी है, कितने परसेंट अप गया है, कितने परसेंट डाउन गया है। अब यहाँ पे न्यू FBM थर्ड पार्टी का सारा स्लॉट शुरू हो गया है ये। अब कीपा ना आपको एक प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री भी बताता है, उसकी हम्म डायमेंशन कितनी है, प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, क्वांटिटी कितनी है उसके पास। हमने अभी इन सब चीजों को तो नहीं अभी देखना, हमने तो बस मेन चीजों के एनालिसिस करने हैं ना। तो हम्म यहाँ से हमने देखा प्रोडक्ट कोई भी ओपन की, ठीक है, इसके मैंने टाइटल को ओपन किया तो ये कीपा ओपन हो गया। अब ये कह रहे हैं अमेजोन प्राइस हिस्ट्री, यहाँ पर मेरे पास सारा ग्राफ आ रहा है। मैं देख रही हूँ इसमें स्टार्टिंग में 3 मंथ्स में स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्राइस वॉर हुई है, अप एंड डाउन प्राइस भी है, लेकिन अब कांस्टेंट है इसकी प्राइस, ठीक है। और इसमें FBA सेलर्स भी हैं और FBM सेलर्स भी हैं और बाय बॉक्स की जो प्राइस है वो 26 रही है, $26, ठीक है, $20 पे भी आई है।
इसके अलावा FBM वाले भी इसको सेल आउट कर रहे हैं। अब मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ से देखा कितने न्यू ऑफर काउंट्स इस पे हैं, 5 6। यहाँ से मैंने ग्राफ सारा वैसे ही देखा जैसे हम वहां पे देखते हैं Amazon पेज पे। सेम इधर मैंने डेटा को क्लिक किया और बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स को ओपन किया, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कैसी हैं। ये आ गया। अब कह रहा है ये 78% सेल्स ये वाला सेलर लेके जा रहा है, प्राइस 20 है और इसके पास अभी 1 यूनिट रह गया और इसका नेम है बेंट वॉर। और 58 इसके रिव्यू काउंट है, कितने कम रिव्यूज हैं इसके, 58 हैं और रिव्यू इतने कम है और सबसे ज्यादा सेल्स यही लेकर जा रहा है। देखें प्राइस भी कम, न्यू सेलर और सेल्स भी 78% इसको क्यों जा रही है। बाकी दोनों 26 की दे रहे हैं, वो 20 की दे रहा है, लेकिन अब ये है कि उसके पास स्टॉक एक ही रह गया है। वो 20 की दे रहा था, उसके सारे जल्दी जल्दी निकल गए हैं और उसका एक ही स्टॉक रह गया। अब 18% सेल्स इसको जा रही है, ये FBM करवा रहे हैं और इनके पास 9 स्टॉक पड़े हुए हैं अभी, ठीक है, 9 यूनिट्स अवेलेबल हैं। इनके भी रिव्यूज बहुत हाई हैं, मतलब कि पहले इनको भी बड़ी अच्छी सेल्स आती रही हैं। अब 4% जो सेल्स हैं, देखें ये तो मैं 30 डेज का देख रही हूँ, अगर आप 90 डेज का देखें तो आपको और भी पता एक्सपैंड हो जाएगा आपका ग्राफ कि इसको 93% सेल्स गई है। 180 डेज का देखें, 1365, 1 साल का भी आप देखें ग्राफ, तो देखने में आया कि जब से ये वाला सेलर आया ना, इसने प्राइस अपनी कम नहीं की, प्राइस इसने 20 रखी है और 93% ओवरऑल अभी बाय बॉक्स इसके पास है। FBM वाले को अभी कोई सेल आएगी ना तो इसको जाएगी जस्ट नाउ, ठीक है, अभी सेल इसको गई है अच्छा अच्छा। 12 अक्टूबर 2023। और 4 घंटे पहले बाय बॉक्स इसके पास था, ऊपर वाले सेलर के पास 5 दिन पहले इसको सेल्स आई थी, शॉपी एक्सप्रेस वाले को, हम्म। ठीक है। अब यहाँ से हमने ये भी एनालिसिस कर लिए, ये सारा कीपा का ग्राफ। अब अगर आपने टूल के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आप क्राइटेरिया डालें और एक एक प्रोडक्ट को यहाँ से ओपन करके ना आप चेक करती जाए, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। टूल के थ्रू आप हंटिंग कर लेते हैं। ये देखें, इसमें भी 2 FBA सेलर्स हैं, इनकी रेटिंग बड़ी अच्छी है, रिव्यू काउंट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये है कि इसको सेल्स अभी कम जा रही हैं, 8%। और इसके पास 34 का स्टॉक है, ऊपर वाले के पास 35 का है, इसको ज्यादा सेल्स गई हैं। इनको 90 डेज को भी चेक कर लेते हैं, तो 90 डेज में इसको 31 गई है, यानी कि इसको सेल्स गई हैं 69%, ये वाले को गई हैं। 180 डेज में भी देखते हैं, इसको 16%, 31% इसको और 53% इसको। स्टॉक पे भी मैटर करता है। अब इसका स्टॉक ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये अब आपको इस 30 डेज में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये सेलर का अब है ही नहीं उसके पास स्टॉक, उसने रीस्टॉक ही नहीं किया तो वो यहाँ से अब गायब हो गया। हम्म। तो ये चीजें कीपा के थ्रू होती है प्रोडक्ट, समझ में आई। जी जी। हम्म। तो इजी वे ये होता है, ज्यादातर जो लोग हैं ना वो कीपा के थ्रू हंटिंग करते हैं, लेकिन जो सही। बहुत ही पैशनेट हैं और कोई डिफरेंट चीज लेकर आते हैं ना, वो जी। क्या करते हैं कि मैनुअली कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, कीपा के थ्रू एनालिसिस करते हैं, उसको सोर्स करते हैं, फिर सेल आउट करते हैं, अच्छा। ठीक है। क्योंकि कीपा में तो 80 90% लोग आए, कीपा ओपन किया, हम्म। यही वाला एक मेन क्राइटेरिया जो ऑलमोस्ट सारे लोग एंटर करते हैं। इस क्राइटेरिया अच्छा। को फॉलो करते हुए सबके पास यही वाले रिजल्ट्स आए, ठीक है। हम्म। तो इसी में से उन्होंने कोई प्रोडक्ट, कहीं पे आप देखेंगे सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, कहीं पे आप देखेंगे वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, सेम प्रोडक्ट होती है उस पे काफी सेलर्स हैं, बाय बॉक्स की एक अपनी उसमें चल रहा होता है, लेकिन मैन्युअली आपको यूनिक चीज ढूंढ के लाते हैं, फिर आप उसको सोर्स करते हैं। अब अगर US UK में देखा जाए ना, तो पेट सप्लाई फूड बहुत ज्यादा सेल आउट होता है। पेट सप्लाईज के आइटम्स, चाहे वो टॉयज है, चाहे वो उनका फूड है, कुछ भी है, वो बहुत ज्यादा यानी कि सेल होने वाली चीजें हैं वहां पर। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेट सप्लाईज की कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। जब मैंने फिल्टर लगाया ना, उधर ही आप भी हम्म। पेट सप्लाई का वो फिल्टर लगा लें, ठीक है। तो आपके पास सारी पेट सप्लाईज की आइटम्स आ जाएंगी। तो यहाँ से आपकी प्रोडक्ट अच्छी फाइंड करें और बाद में उसकी सोर्सिंग करें। अब सोर्सिंग का तरीका वही है, या तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करके देखेंगे ये चीज इन वेबसाइट्स में अवेलेबल है या नहीं, या फिर आप उसका टाइटल कॉपी करें और आगे लिख दें होलसेलर्स इन USA और उसके बाद वहां से आप डिफरेंट टैब्स को ओपन करके सर्च करें।
ईबे से आपको ठीक बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं जो आप किसी भी यूएस के प्रेप सेंटर में, और वो फ्री शिपिंग वाली भी मिलती हैं जो है। ईबे आपको फ्री शिपिंग भी दे रहा होता है। ठीक है, एक चीज को सेल करने के लिए मल्टीपल सेलर्स होते हैं, तो वहां हम्म। से आपको फ्री शिपिंग वाले अक्सर कोई ऐसे सेलर मिलते हैं जो आपको फ्री शिपिंग भी दे देते हैं, और बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करती हैं फिर आप ईबे से भी सोर्स कर लें, लेकिन होलसेल करना है तो रीसेलर सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए, आपको ब्रांड अप्रूवल लाजमी चाहिए। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अभी यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि अब आपका ना एक्चुअली प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग वाइंड अप हो गई है। नेक्स्ट हम्म। हमने देखना है हम ब्रांड्स कैसे हंट करते हैं, और अच्छा। ब्रांड्स के थ्रू हमने किस तरीके से उसको अप्रोच करना है, किसी होलसेलर या ब्रांड को, और किस तरीके से हमने ब्रांड की एक शीट क्रिएट करनी है। अब मैं भी आपको ब्रांड बिल्कुल भी स्टडी नहीं कराऊंगी, क्योंकि ठीक है। एटलीस्ट आपको 1 वीक चाहिए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें इसकी। ठीक है। ठीक है। प्रोडक्ट्स ढूंढें, चाहे अब आप कीपा को यूज करते हुए फाइंड करें, चाहे आप हम्म। मैनुअली प्रोडक्ट हंट करें, और उसके कैलकुलेटर और प्रॉफिटेबिलिटी देखें। शीट्स आपको मैंने शीट क्रिएट करना बताई थी, ठीक है, किस जी तरीके से जी। आपको शीट क्रिएट करनी होती है। हम्म। वैसे अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट सेंड भी करूंगी जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ ना, ताकि आपके माइंड में रहे। ये जो चलो ठीक है। असाइनमेंट वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। शीट आपने ठीक है। ऐसे क्रिएट कर लेनी है, और आपने कोई ना एटलीस्ट 6 to 7 प्रोडक्ट्स हंट करनी है और उनकी शीट्स बना कर रखनी है। और उनको ठीक है। आपने वर्ड में आपने शीट बनानी है, और वर्ड में शीट बनाने के बाद उसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर गूगल पर लिखेंगी ना जेपीजी टू जी। पीडीएफ कन्वर्टर, तो जो आपने वर्ड की फाइल बनाई होगी आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है। अच्छा। आपने उस वर्ड की फाइल को यहाँ पर कॉपी करना है। वर्ड की फाइल पे आप क्योंकि सेव कर रही होंगी, तो आपने हम्म। टू पीडीएफ करना है, और उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अच्छा। आपकी वर्ड की फाइल है ना, तो आप डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ यहाँ पर लाकर उस फाइल को अपलोड करेंगी, और ओके करेंगी, तो आपकी फाइल पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे आपने पीडीएफ की कोई 6 to 7 प्रोडक्ट्स हंट करके पीडीएफ फाइल में। अब आप ना वैसे भी अगर मैं आपको बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स दिखाऊं ना, तो आप बड़ी इजीली कर सकती हैं। वैसे स्टैट्स लगा दिए, इमेज खींच ली, और बड़े रैंडम से स्टैट्स की पिक्चर आपने अपलोड कर ली, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल ऐसे काम नहीं करता। देखिए, इस हम्म। तरह कोई आपसे पूछेगा नहीं जी 160 डेज का बीएसआर बताएं जी, अभी बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स की इमेज सेंड करें, आप ऐसे करें, प्राइस हिस्ट्री की इमेज सेंड करें, बजाय कि कोई आपसे कहे और आप उसको एक एक करके स्टैट्स दिखाएं अपनी प्रोडक्ट के। आप अगर एज अ वीए काम करिए और अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रही हैं किसी भी अमाउंट पे, $80 की, $90 की, जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट होती है प्रॉफिटेबल, उतनी अच्छी आप उनसे चार्जेस डिमांड करते हैं। तो अगर हम्म। आप किसी को सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट हंट करके, और मैं आपको फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स भी देती हूँ, उनको आप ज्वाइन करें। सेकंड वाला उसमें एक ज्वाइन नहीं होगा, बाकी सब होंगे। ठीक है। उनको आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आप बिलीव करें इतने क्वेश्चंस और इतनी न्यू टाइप की प्रॉब्लम्स और नीचे उनके सॉल्यूशंस आते हैं। और इसके अलावा वहां पर लोग अपनी ये पीडीएफ अपलोड करते हैं, ठीक है, अपने स्टैट्स के अपलोड करते हैं प्रोडक्ट के। अगर आपको कोई अच्छी लग रही है, आपने अपने लिए देखनी है, वहां से आप खुद के लिए भी देख सकती हैं, स्टैट्स अच्छे हैं तो, और सोर्स ऑथेंटिक है। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट हंट की भी किसी को सेल आउट करनी है, तो आप वो भी कर हम्म। सकते हैं। अपनी पीडीएफ उठाएं, जो चीजें हाइड हम्म। करने वाली है हाइड करें उनको, और बाकी अपनी अपलोड कर दें उन डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है। फिर वहां से आपके पास इतनी अप्रोच आती है, डिफरेंट सेलर्स अमेजोन के आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके क्या चार्जेस हैं, ये प्रोडक्ट का सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये चीज कैसी है, तो आप उनको उनको आंसर करें और आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें उनको। आप कोशिश करें कि आपको अबव $10 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिले। ठीक है। $7 का प्रॉफिट आ रहा है, $5 का प्रॉफिट आ रहा है, इससे कम वाली ना ही देखें तो बेहतर है। क्योंकि जाहिर है आपने बीच में से प्रेप कॉस्ट भी निकालनी है, शिपिंग कॉस्ट भी निकालनी है, तो एटलीस्ट ये सब निकालने के बाद अगर $2-3 आपको पर यूनिट आते हैं फिर तो ठीक है। लेकिन अगर $2-3 का प्रॉफिट है, उसमें से प्रेप और शिपिंग निकल जाएगी, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। हम्म। तो अगर कोई हमारे पास आता है इस तरह, तो वो हमें अपनी प्राइस रेंज बताते हैं या हम उसे बताते हैं? आप उसे बताते हैं। ठीक है। कोई आपने अपनी प्रोडक्ट ढूंढी है ना, आपने ठीक। प्रोडक्ट हंट करके रखी हुई है, सोर्स करके रखी हुई है,
और उसमें हम्म कोई $10 या $15 का प्रॉफिट भी है, ठीक है। हम्म अब लेट्स सपोज मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जो प्रोडक्ट हंट की है उसका सोर्स ऑथेंटिक है, उसका BSR कितना है, या मैंने आपके स्टैट्स सारे देख लिए और मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, बस मैं आपसे ये कंफर्म करूंगी कि सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं। आप जब मुझे ये कंफर्मेशन दे देंगी कि हाँ जी सोर्स ऑथेंटिक है, उस पर इतनी ट्रैफिक है या जो भी, तो मैं आपको कहूंगी ठीक है, आप मुझे ना इसका एसन नंबर और सोर्स लिंक दे दें। बिफोर दैट आप मुझे कहेंगी कि मुझे पेमेंट करें $50 हम्म या $60 मेरी डिमांड है, आप मुझे $60 पे करेंगे तो मैं आपको एसन और सोर्स लिंक दे दूंगी। पता है क्या बात है, पहले पेमेंट्स एक प्रोडक्ट आपकी ना $100 में जाती थी। अच्छा। अब उधर का मुझे नहीं सीन, पाकिस्तान में हम्म, मार्केट इतनी लो हो गई है और कुछ स्कैम भी इतना ज्यादा है कि आपको वो ना 1,000 1,500 में प्रोडक्ट दे देते हैं। अच्छा हालांकि अच्छा। प्रोडक्ट हंटिंग कितनी मुश्किल है, बिल्कुल। टाइम टेकिंग है, लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पुराने हंट की हुई पुराने स्टैट्स की प्रोडक्ट अच्छा। पहले पेमेंट ले लेते हैं, बाद में एसएन देते हैं। हम्म जब हम चेक करते हैं बैठ के तो उस पे कोई ना कोई ऑफ लगा होता है, या प्राइस नीचे गिर गई होती है, या माइनस भी आ गई होती है, हम्म -16% -17%। तो फिर हम कहते हैं कि दुख, और जब दोबारा उनसे कहो ना कि आपने हमें प्रोडक्ट दी है उसकी तो प्राइस ही, वो कहते हैं वो फिर आजकल में आ गई होगी, हमने तो सही दी, सही से। ठीक है। ये अच्छा, तो क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे कौन सी शीट्स बना के देनी है? आपने मुझे बनाकर देनी है वर्ड की प्रोडक्ट हंटिंग की शीट, छह अच्छा, 6 प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, ठीक है। ये मैं जिसमें आप, मैंने सारा उसमें हंटिंग का सारा सोर्स हो और जी प्राइस वगैरह हो, वो सारा वो वाली शीट की बात कर रही हाँ हूँ। एग्जैक्टली वही वाली ठीक शीट है। बात करनी। ये देखें ये मैंने इसमें बनाई हुई है, PDF फॉर्म में कन्वर्ट भी की हुई है, ये ठीक देख, है। ठीक है, ये वाली, अच्छा, ये सारी शीट्स बनानी है। ये इस तरह, ये एक ठीक। प्रोडक्ट का डाटा अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो बेस्ट वे ये, हम्म, इसमें जस्ट आप एसएन और सोर्स लिंक ऐड करेंगी, क्योंकि जब जी। मैं चेक करूंगी तो मैं एसएन और सोर्स इसमें से कॉपी पेस्ट करके ऐड चेक कर सकूंगी। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को देंगी ना तो इस शीट में आपने एसएन और सोर्स ऐड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, और ये देखें नीचे वाली पिक्चर्स किस तरह कॉपी करनी है? ये ना हमारे पास वो होता है, मैं आपको भी बता देती हूँ, लाइट शॉट के नेम से ना, ये है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सिंपल किसी और ब्राउजर में मैं इसको करती हूँ ताकि आपको वो ना पता चल जाए। यहाँ पे आता है LIGHT, लाइट शॉट एक्सटेंशन। ठीक है। इस ये ऊपर वाली आ गई क्रोम एक्सटेंशन, इसको आप ओपन करके ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। और आपके पास ना फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये आपके, और उसको आपने पिन कर लेना है, ठीक है। अब जब लेट्स सपोज ये चीज है ना, मैंने इसकी इमेज लेनी है, या हम्म मैं आपको अमेजोन के पेज पे ही ले जाती हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें, इस वाली प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया और इसका मैं कीपा ओपन करती हूँ। बहुत आसान है, पहले ये चीजें इतनी मुश्किल लगती हैं कि आप कहते हैं ये कैसे करेंगे, ये हमें समझ नहीं आती, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना भी इजी है। अब मैं ये लाइट शॉट को इधर से क्लिक किया और जितने एरिया का मैंने स्क्रीनशॉट लेना अच्छा। है ना, हम्म। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। ठीक है। मुझे इतना सा चाहिए तो मैं इतना सा ले लूंगी, इतना चाहिए तो मैं इतना, इसको ओके किया और यहाँ से हमने सेव किया और आपकी इमेज आ गई, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दें प्राइस हिस्ट्री इमेज ठीक है। और सेव कर दें। अब जिधर आपने सेव की होगी ये स्क्रीनशॉट आपका वहीं पर सेव हो जाएगा। ये लें, हम्म, अब ये आपके सामने मैंने कर ली, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब इसे कॉपी किया और उधर पेस्ट कर दिया। और मुझे ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें $5 to $10 का वो हो, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो। $5 ठीक। तक का भी होता है तो गुड है, होलसेल की ठीक। क्योंकि आप ढूंढ रही हैं, हम्म। ठीक है। तो ठीक है। अब आपने एक कम से कम ना नेक्स्ट, आज क्या डे है, आज है थर्सडे, हम्म। फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे को आपकी क्लास होनी है।
मंडे तक ठीक है। आपने ना ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करके रखनी है, ठीक है। ठीक है। मंडे से संडे को रात में या जब आप फ्री हो ना, मुझे आपने एक ईमेल ना बना देनी है। ईमेल आपने मुझे इस ईमेल एड्रेस पे करनी है। ये मैं ना अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उस पे ना मैसेज करती हूँ, msacademics1@gmail.com पे। ठीक है। ठीक है, उस पे आप मुझे ईमेल भेजेंगी और फिर मैं आपकी मंडे तक इंशाल्लाह वो हंटिंग आपकी चेक करके बैठूंगी प्रोडक्ट्स। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये ठीक है और इनके सोर्स में कोई इश्यू तो नहीं। अब जिस तरह मैंने आपको उस दिन एक फाइल भेजी थी, उसके सोर्स में आपको पता है क्या इश्यू था? वो जी। इंस्टॉलमेंट पे दे रहे थे प्रोडक्ट, अच्छा और अच्छा। जिसने सोर्सिंग की थी ना उसको लगा कि शायद इस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है। अब वो प्रोडक्ट एक्चुअली थी $27 की, लेकिन हर मंथ हम्म, उसने $7 पे करके वो प्रोडक्ट लेनी थी। अच्छा अच्छा। लेकिन सही उसने वो सही। ये चीज मॉनिटर नहीं की कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन पे स्टेप बाय स्टेप। 7 के आगे पर मंथ का साइन था, कि वो $7 की नहीं थी, पर मंथ आपने $7 पे करके वो प्रोडक्ट बाय करनी थी। अच्छा अच्छा। तो तो जो मैंने आपको किट भेजी थी वो आपने चेक की? नहीं, वो मैंने चेक नहीं की, मुझे कीपा ही अभी सुबह मिला है। अच्छा, सही सही। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं वैसे आप कहती है तो मैं इधर आपके सामने ही वो देख लेती हूँ, वो इतना टाइम हम्म, तो लगेगा नहीं। ठीक है। आप मुझे ऐसे नंबर बताती जाएंगे, आपके पास सेव है तो मैं यहाँ टाइप करती जाती हूँ। खैर मैं लैपटॉप ऑन करती हूँ। बल्कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था ना। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजा आपने मुझे। तो इससे पहले जो वो हमने इससे चीजें ना आप क्लियर की थी वर्ड में, आपका भी। जी। ऐसे ना आप वर्ड में कॉपी किया करें ताकि हम वहीं से कॉपी पेस्ट कर लें, ऐसे में मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। अब बजाय कि आप इसमें टाइप करें या स्क्रीनशॉट लें, आपने ऐसे हम्म। ना हमेशा वर्ड में या एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर लिया करें। अच्छा अच्छा। अब आप ऐसे में बताएं कोई भी एक, मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी प्रोडक्ट है ये। ठीक है। BOB। B0B जी। 45 45 LL LL 4DD। 4D। हाँ जी, FBA 6 है, 13 डॉलर इसकी ऑलमोस्ट प्राइस है। और BSR बहुत अच्छा है। तो इसका कीपा भी देखते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने एक IP अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट, आप भी ये ना लिख लें इसको, इस एक्सटेंशन को भी आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है? ये कह रहा है, ये बता रहा है कि ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, सही सही। इस पे IPs आई हुई है पहले, ठीक है, या किसी और वजह अच्छा। से इस प्रोडक्ट पे हम्म डिफरेंट सेलर्स को IP आई हुई है, हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब इसे, और देखें माइनस अब 23% पे भी गई है, प्राइम भी थी हम्म 13 पे। हम्म। स्क्रॉल डाउन करके कीपा भी देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है। डेटा में गए और बाय बक स्टेटिस्टिक्स को ओपन करते हैं। ग्राफ तो इसका बहुत अच्छा है, जबरदस्त। 43% देखें, 17 16 16। हाँ, एक चीज जरूर देखा करें, यहाँ पर ज्यादा प्राइस और ना हो। अब ये बिल्कुल बेस्ट प्राइस है, ठीक है, $1 का अप एंड डाउन हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा, तो हम्म ये। और इसके देखें रिव्यूज भी कितने जबरदस्त हैं, 38 18 54 16, और बाय बॉक्स भी सबको जा रहा है। लेकिन हायर इस प्रोडक्ट को कह रहा है, अगर आप इसके ब्रांड से वो लेती है ना परमिशन, तो जी। फिर क्या होता है कि आपको कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये प्रोडक्ट लगाएंगी ना, फिर आपको हम्म। IP आ सकती है। लेकिन अगर आप अच्छा। ब्रांड से लेती है ना परमिशन, फिर आपको इश्यू नहीं जी। होगा प्रोडक्ट के साथ जाने में। और हो सकता है ब्रांड आपको, अब अगर यहाँ पर ये 13 की है तो हम्म आपको इसका सोर्स मिल सकता है, $4 या $5 का भी मिलता है, तो या थ्री हम्म डॉलर का भी मिलता है, तो आपको प्रॉफिट होता है। ये अगर आपको कोई केस पैक मिल जाता है, जिस केस पैक में 12 है और ईच आपको 3 या 2 की पड़ रही है उसमें, वो भी आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल रहती है चीज। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अब ये है इसका, अगर हमने सोर्स देखना हो, मैं इसी को कंट्रोल C करती हूँ।
और यहाँ पे कंट्रोल V। आपने वैसे ढूंढा इसका सोर्स? इसका नहीं ढूंढा था मैंने, सेकंड या थर्ड वो प्रोडक्ट एक का ढूंढा नेटिव था। का, नेटिव वाले का जी आपने जी जी। है जी। अब यहाँ वहां पे तो ये 13 की है, $10 की। इस वाले सोर्स में हमें मिल रही है 20% ऑफ पे, लेकिन वहाँ 13 की लगी हुई है ना, $11 की जी। ऑलमोस्ट। हम्म। यहाँ पे भी 10 की, अमेजोन पे 13 की है, यहाँ पे 20% ऑफ। अब ये देखें, इस सोर्स को ओपन करके देखते हैं। uh, 12% off on orders plus free upgrade to same tire other are offering you sign me up। साइन अप करेंगे तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, इनके साथ अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो। अच्छा जी, स्क्रॉल डाउन किया। अब ये कह रहा है कि 10 आपको मिल रही है 135, ऑलमोस्ट 136 की, -20% ऑफ पे। ईच सेट, ये भी कुछ सेट्स वगैरह ही हैं। हम्म 24 आवर्स, ये थोड़ी सी वेबसाइट जस्ट आपने डिटेल में स्टडी करनी होती है, ठीक है। हम्म। तो बस, वैसे ये $13 की है, $14 की ऑलमोस्ट। 14 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइडेड बाय 14। साथ साथ कैलकुलेशन भी कर लिए करें, फिर थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रहता है, ठीक है। ईच आपको जी जी। कितनी पड़ी है? 9.6 की आपको ईच पड़ती है। तो हम्म वही, कोई इतना हार्श प्रॉफिट नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हम्म 1-2 डॉलर्स का ही आएगा इस पे भी। हम्म। तो इसी तरीके से ना आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करते जाना है, और उनकी ठीक। प्राइजेस वगैरह देखते जानी है, और सोर्सिंग कर लेनी है। ये है एक होलसेल, asianbeautyWholesale.com। मैंने इनके साथ भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ये इतनी ऑथेंटिक नहीं है वेबसाइट। अच्छा, ये यहाँ जो भी हमने फर्स्ट वाली खोली है ना, यहाँ से मैंने कोई 5-6 महीने पहले कुछ चीजें ऑर्डर की थी, क्योंकि ये बड़ा हाइप चल रहा है ना, ये कोरियन स्किन प्रोडक्ट का। हम्म, वो अभी तक आई नहीं मेरी। नहीं आई। नहीं, एक चल, दफा आई थी मैंने, जो अपना एड्रेस है ना वो थोड़ा सा गलत लिख दिया था। ठीक है। लेकिन ये कि पोस्ट ऑफिस में वो पहुंच गई थी, मैं गई पिक करने लेट, 2 दिन लेट गई मैं, तो उन्होंने कहा हमने वापस भिजवा दिए। फिर कौन से कस्टम में फंसी हुई है तो वहां पे ही है अब। यही बस इशू आता है इनका, ठीक है। और ये हम्म। बस ऑनलाइन ऑर्डर करने का ना, यही थोड़ा सा। अब देखिए, अब यहाँ जी। पे ये आपको $2 की मिल रही है। आप इसका टाइटल कॉपी करके अमेजोन पे देखिए, अमेजोन पे आपको कितने की मिलेगी। अब जैसे ये हम्म $38 की थी, इन्होंने ऑफ में लगाई है $19 की। आप कॉपी हम्म करके इसका टाइटल देखें अमेजोन पे कितने का है। अगर इधर 19 का है और वहां पर 30 का बिक रहा है, तो इसका मतलब है आपको हम्म प्रॉफिट होगा, क्योंकि दे तो ये भी 38 पे रहे हैं ना वैसे। ये जी भी जी। $8 का है, पहले 11 का था। इस तरीके से ना आप डिफरेंट ऑनलाइन शॉप से, अब यहाँ से आपने डायरेक्ट भी जो आनी होती है 3PL सर्विस वालों को, प्रेप सेंटर में पहुंचती हैं, वो लोग वापस नहीं करते, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं बकायदा, ठीक है, कि आपके इतने आइटम्स आए हैं, इतने नहीं आए, या आपके हम्म सप्लायर ने अभी तक शिपिंग नहीं की। फिर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं। वेबसाइट ना पूरी स्टडी किया करें। इनका नंबर है, कुछ भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले इनके नंबर पे कॉल की, और कॉल करके कहा कि मैंने ये वाला ऑर्डर इतने यूनिट्स का प्लेस किया है, और मेरे इस एड्रेस पे आपने पहुंचाना है। देखिए वो हम्म। कॉल पे आपको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। जब आप स्क्रॉल अच्छा। डाउन करेंगी ना, तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जी। इन पे आप जब जाएंगी ना, तो आपको फोन नंबर, इनकी ईमेल, एक दो ईमेल्स भी छोड़ दें इनको, और अबाउट अस पे हम्म जाकर कॉन्टेक्ट, इनके नंबर्स पे ना कॉल भी कर लें।
और अच्छा। इनसे पूछें कि हमने इतने यूनिट्स आपसे बाय करने हैं, ठीक है। या फिर हम्म। इनसे कहें कि हाँ आप ये देखें नीचे आ रहा है सर्टिफाइड रिव्यूज, कि इनके रिव्यूज इतने हैं और ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, ये कोई फेक नहीं है, ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से आपने वेबसाइट थोड़ी सी स्टडी जरूर करनी है। बाकी मैंने आपको बताया वेब सिमिलर से जाकर या ट्रस्ट पायलट से जाकर आप वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को देख लें कि कैसी है, और आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर लें। तो ये बड़ी, फिर ये हमें ना, अगर हम कॉल पे बात भी कर लेते हैं ना एक दफा यहाँ पर या जी। ईमेल पे इनका कोई रिस्पॉन्स होता है, तो हमारे लिए ये एक श्योरिटी हो जाती है कि चीज हमारे पास आएगी लाजमी, ठीक है, ये ऑथेंटिक है। अगर हम पे कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी आएंगे। तो अब आपने ना अच्छा। 5 से 6 प्रोडक्ट सेंड करनी है, और मुझे ना आपने उनकी बस पीडीएफ बनाकर सेंड कर देनी है। मैं ईमेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक ठीक है। है। अच्छा, आप मुझे एक दफा फिर बता देंगे कि प्रॉफिट मार्जिन और एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो मैंने आपसे पूछा था जी वो मैंने आपको कल भी गाइड किया था। एफबीए वो। हाँ। एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में ना ठीक नीचे है। ही आ रहा होता है प्रॉफिट मार्जिन। आपने तो कुछ भी नहीं देखना, आपने तो जस्ट अपनी अमेजोन प्राइस और अपना सोर्स ऑफ गुड लिखना है। प्रॉफिट मार्जिन वो सब कुछ आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर खुद ही बता देता है। ये मैं आपके सामने हम्म। ओपन कर रही हूँ। लाइट नहीं आ रही एक्चुअली हमारी आज सुबह 7 o'clock से, और 11:30 हो गए हैं, अभी तक नहीं आई। लाहौर में भी लाइट का इशू चल रहा है। जी काफी दिन के बाद गई है। वैसे जाती है डेली 2 hours जाती है, मॉर्निंग और इवनिंग में 1 1 hour, लेकिन अच्छा अच्छा। आज सुबह 7 AM की गई हुई है और अभी 11:30 हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो कराची में तो बहुत इशू है, हर 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है। हाँ जी, सही बात। अभी एक मेरी है ये ना, लिंक ओपन नहीं हो रहा, नेट भी अच्छा। स्लो है उसकी वजह से, और ऑलमोस्ट अब बैटरीज भी डेड है फोन की लैपटॉप की। सही सही। ये देख लें आ रहा है आपके पास, स्क्रीन शेयर हो रही है 40%, शुक्र है, लेकिन जी चलो जी। काम हो गया ना हमारा। हम्म। ये ना ओपन ही हो रहा है अभी। तो आपको जस्ट आप रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करेंगी, स्क्रॉल डाउन करेंगी तो नीचे आ जाता है प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट पर यूनिट। वहां से आप आप सिंपली, इस तो लास्ट वाली वीडियो थी ना, वो उसका लिंक मुझे शेयर कर दें अगर रिकॉर्ड वो हुई मैंने है। आपको किया हुआ है। नहीं, कर मुझे नहीं आया वो। नहीं आया, मैं आपको रीसेंड करती हूँ, वैसे मेरा है ना, मैंने उसी दिन बैठ के कर दिया था। मैंने आपको हाँ नहीं। रीसेंड है ना, एक सेकंड, इधर भी मैं आपको ना ओपन करके बता, ये देखें आ गया। कोई भी ऐसे ओपन करते हैं, चलिए इसी को ओपन करते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट आ गई है ना। यहाँ पे मैंने जी। कॉस्ट ऑफ गुड डाल दी, ऊपर 31 की या 10 की मुझे पीछे से मिली है, ये आ गया नेट प्रॉफिट और ये आ गया नेट मार्जिन। ग्यारह ठीक डॉलर है। का इस पे प्रॉफिट आ गया और नेट मार्जिन इसका 37% बन रहा है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये आपको बस आपने कॉस्ट ऑफ गुड ऐड करनी है बस, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस आ जाएंगी। ऊपर ये सारी अमेजोन पीसेस भी आ जाएंगी। नहीं, बस मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी, ये नेट प्रॉफिट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ ना एस्टिमेटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट नहीं नहीं मार्जिन, वो उसमें यही है,